डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके जनरल साइंस के हिसाब से, कंप्यूटेशन के हिसाब से भी आपके बहुत उपयोगी है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। इस सिस्टम की आज हम बात करने जा रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र की हम बात करें तो जो हमारा शरीर है वो हड्डियों से बना हुआ, उसके अंदर एक सिस्टम मौजूद है। और इस हड्डियों से बने हुए तंत्र का हमारे शरीर के अंदर दो महत्वपूर्ण इसके फंक्शन है। सबसे फर्स्ट हम बात करें कि इन हड्डियों या इस कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में क्या योगदान है, तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इस कंकाल तंत्र की वजह से हमारे शरीर की शेप का निर्धारण होता है। सबसे पहली चीज कि इस कंकाल तंत्र की वजह से हमारे शरीर की शेप का निर्धारण होता है। अगर सेकंड बात करें तो सेकंड बात हम करें तो मूवमेंट, कि हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, एक ही जगह पर रहकर हम हमारे शरीर के इन अंगों को मूवमेंट करवाते हैं। किसकी वजह से होता है? आपके कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र के साथ में क्या जिम्मेदार होती है? आपकी पेशियां उसके लिए जिम्मेदार होती है। और तीसरा फंक्शन इसकी हम बात करें तो तीसरे फंक्शन में हम बात करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से मतलब है कि ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर के जो आंतरिक कोमल अंग है उनकी सुरक्षा करने का भी काम करता है। जैसे हम बात करें कि हमारे मस्तिष्क की बात करें तो जो हमारा मस्तिष्क है एक हड्डियों के बने हुए केस एक बॉक्स के अंदर मिलता है। इस बॉक्स को हम कहते हैं क्रेनियम के नाम से। तो एक क्रेनियम क्या करता है? हमारा जो मस्तिष्क कोमल उत्तक है उस कोमल उत्तक की क्या करता है? सुरक्षा करता है। इसी तरह हम बात करें कि हमारे थोरैक्स रीजन के अंदर जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, तो लंग्स और हार्ट में हमारे जो रिब से बना हुआ वक्सीय पिंजरा पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या रहते हैं? आपके सुरक्षित रहते हैं। तो हम ये कहें कि कंकाल तंत्र की वजह से जो हमारे शरीर के आंतरिक कोमल अंग हैं वो कोमल अंग क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। मतलब इन कोमल अंगों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का काम कौन करता है? हमारा कंकाल तंत्र करता है। अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र में हम बेसिक किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इसके अंदर बोन्स की बात करते हैं, हड्डियों की हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स हम अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स का हम हड्डियों का अध्ययन एक विशिष्ट शाखा के अंदर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि अस्थियों का जो निर्माण करने वाली सेल्स होती है उन सेल्स को हम जानते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से। इसके अलावा हम और बात करें कि अस्थियों का या हड्डियों का जो डिग्रेडेशन होता है, जो उसको नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि अपने को पता है कि ये बोन्स की हम बात करें तो बोन्स की हम बात करें तो बोन्स क्या होती है? बोन्स होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक ये आपके होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कंकाल तंत्र का काम, तो हमारे शरीर की आकृति का निर्धारण करती है, हमारे शरीर की गति के अंदर हमारा कंकाल तंत्र योगदान देता है, और हमारे शरीर के जो आंतरिक कोमल अंग है उनको सुरक्षित रखने का काम भी कौन करता है? आपका कंकाल तंत्र करता है। कंकाल तंत्र में हमने फिर बात की कि कंकाल तंत्र के हम मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं? हम बोन्स का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान में या जूलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। जहां पे भी ओस शब्द है, ओस शब्द हमेशा हड्डियों से संबंधित होता है। इसी तरह हम बात करें कि अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानी जाती है, और हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से जानी जाती है। और हड्डियां क्या होती है? आपकी संयोजी उत्तक होती है। तो ये बेसिक सी चीजें किसके बारे में थे? आपकी बोन्स के बारे में हम देखते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर
कुल अगर हम हड्डियों की बात करें तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपके 206। कुल हड्डियों की हम बात करें तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है 206। ये मैंने एडल्ट का नाम लिया है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर। लेकिन जब एम्ब्रियोनल स्टेज होती है, एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर ये लगभग अस्थियों की संख्या होती है 306 के लगभग। और जैसे ही नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु के अंदर ये फ्यूज होकर ये संख्या हो जाती है आपके 270। और वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है आपके 206 हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर अस्थियों की संख्या ज्यादा है और इन अस्थियों के आपस में फ्यूजन से, आपस में समेकन से, आपस में इनके मिलने से हड्डियों की संख्या वयस्क अवस्था में कितनी रह जाती है आपकी 206 आपकी हड्डियों की संख्या रह जाती है। अगर हम इन 206 अस्थियों की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर इन अस्थियों को हम दो भागों के अंदर विभेदित करके इनको हम पढ़ते हैं, दो पार्ट के अंदर हम इनको बांटते हैं। सबसे पहले बात करें हम तो एक हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन, हिंदी में बोले तो अक्षीय कंकाल की। और दूसरे भाग की हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, हिंदी में हम बात कहें तो उपांगीय कंकाल की हम बात करते हैं। अक्षीय कंकाल की हम बात कर रहे हैं। अक्षीय कंकाल में हम कुल अस्थियों की संख्या की हम बात करेंगे कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कुल अस्थियां आपके आती हैं 80 बोन्स। ठीक है, और रिमेनिंग बोन्स कितनी बची है आपके 126 बोन किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर हम इसको कौन कौन से अस्थियां एक्सियल स्केलेटन में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की बोन्स। स्कल का मतलब आपकी खोपड़ी की अस्थियां। खोपड़ी के अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब कशेरुकदंड की हम बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टर्नम उरोस्थी की हम बात करते हैं। और इसके अंतर्गत हम बात करते हैं आपके रिब्स की हम बात करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हम आपकी खोपड़ी की अस्थियों की बात करते हैं, आपके कशेरुकदंड की अस्थियों की बात करते हैं, आपके उरोस्थी की हम बात करते हैं और आपकी पसलियों की अस्थियों की हम बात आपके अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हम करते हैं। उसी तरह अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हम बात करते हैं आपके हाथों की अस्थियों की, हैंड की, या इसको हम कह सकते हैं फोर आर्म की, या इसके अलावा आपके लेग की, आपके पांव की अस्थियों की हम बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके पेक्टोरल गर्डल्स की हम बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं अंश मेखला, और हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल, या जिसको हम कहते हैं श्रोणी मेखला। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत हम हाथों की अस्थियों की बात करते हैं, पांवों की अस्थियों की हम बात करते हैं, अंश मेखला की अस्थियों की हम बात करते हैं और आपके श्रोणी मेखला की अस्थियों की हम बात करते हैं। तो एक एक अस्थियों से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कल, और स्कल के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे। स्कल के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स होंगी टोटल, वो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपके स्कल के अंदर पाई जाती है 29। तो 29 हम बोन्स देख लेते हैं। 29 बोन्स कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके क्रेनियम। कपाल के अंदर कौन सी अस्थियां आपके पाई जाती है, तो कपाल के अंदर जो अस्थियां मिलती हैं उनके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑक्सीपिटल बोन की। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके टेम्पोरल बोन की। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके पैराइटल बोन की। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके स्फिनोइड बोन की। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके इथेमोइड बोन की।
और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं आपके फ्रंटल बोन। इन अस्थियों के मिलने से आपके क्रेनियम का निर्माण होता है। और अगर नंबर ऑफ बोन्स की हम बात करें तो ऑक्सीपिटल संख्या में होती है आपके 1, टेम्पोरल संख्या में होती है आपकी 2, पेराइटल संख्या में होती है 2, स्फिनोइड संख्या में होती है 1, इथेमोइड होती है आपकी 1 और फ्रंटल होती है आपकी 1। तो टोटल हम बात करें 1, 2 और 1 3, 2 5, 1 6, 7 और 1 8। तो टोटल बोन्स आपकी क्रेनियम में कितनी बोन्स होती है आपकी 8 बोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। और फेशियल बोन संख्या में कितनी होती है? फेशियल बोन्स होती है आपकी संख्या के अंदर 14। कितनी होती है आपकी 14 हम बात करते हैं इनकी। तो ये कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम बात करें मैक्सिला, उसके बाद में हम बात करें, सबसे पहले होगी आपकी मैक्सिला। मैक्सिला के बाद में हम बात करते हैं आपके पेलेटाइन। पेलेटाइन पेलेटाइन के बाद में हम बात करते हैं नेजल। उसके बाद में हम बात करते हैं जाइगोमेटिक। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके इंफीरियर नेजल कॉन्काई। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके लेक्राइमल। और लेक्राइमल के बाद में हम बात करते हैं आपके मैंडिबल। और मैंडिबल के बाद में हम बात करते हैं आपके वोमर। अब नंबर ऑफ बोन्स की हम बात करें तो मैंडिबल संख्या में 1 और वोमर संख्या के अंदर 1, और बाकी ये सभी आपके 2 2 सभी संख्या के अंदर कितनी होती है आपकी 2 2 होती हैं। तो नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो 2 4 6 8 10 12 13 और 14 आपके होती है इसके अंदर फेशियल के अंदर होती है। मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, इंफीरियर नेजल कॉन्का, आपके लेक्राइमल बोन्स, आपके मैंडिबल्स जो आपका निचला जबड़ा होता है मैंडिबल्स। इसके अंदर से अगर बात की जाए तो आपके पूरी स्कल के अंदर जो मूवेबल बोन्स होती है वो मूवेबल बोन्स कौन सी होती है आपकी मैंडिबल्स होती है। मूवेबल बोन्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे अगर स्कल के अंदर हम बात करें कि स्कल के अंदर जो मूवेबल हड्डी होती है वो हड्डी कौन सी होती है? ये वाली, ये मैंडिबल, ये वाली मैंडिबल अस्थि कौन सी होती है? मूवेबल। इसके अलावा कोई सी भी अस्थि जो आपके करोटी के अंदर है वो मूवेबल नहीं होती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपके स्कल के अंदर ऐसी कौन सी अस्थि है जो गतिशील होती है, जो मूवमेंट कर सकती है, जो गति कर सकती है, वो कौन सी होती है आपकी मैंडिबल्स। तो 14 और 8 कितनी हो गई आपके 22 अस्थियां हो गई। अब बची कितनी आपके? तो अब हम बात करते हैं तीसरी अस्थि। इसी के अंदर हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम यहां पे बात कर रहे हैं ईयर ऑसिकल्स, कर्ण की अस्थिकाओं की। तो ये हमने बात की क्रेनियम की अस्थि, ये हमने बात की फेशियल अस्थि, और ये हम बात कर रहे हैं आपके ईयर ऑसिकल्स की। जो आपका हम जब कान को हम पढ़ते हैं तो कान को पढ़ते टाइम हम कान को बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में विभेदित करके हम पढ़ते हैं। और वहां पर हम बात करते हैं कि जो मध्य कर्ण होता है उस मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी अस्थिकाएं होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कर्ण के अंदर 3 अस्थिकाएं होती है, मतलब दोनों कानों के अंदर कितनी अस्थिकाएं होगी? 6 अस्थिकाएं हो गई। ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो मेलियस संख्या में 2, इनकस संख्या में 2 और स्टेपीज संख्या में कितनी हो गई आपके? 2 हो गई। तो कुल मिलाकर अस्थियां कितनी हो गई आपकी? 6 अस्थियां हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीएस में यहां से भी बनता है कि शरीर की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है आपकी? स्टेपीज होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? आपके स्टेपीज होती है। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है
किस स्टेपीस से जो संलग्न मांसपेशी होती है, जो पेशी होती है, मसल्स होती है, उसको हम कहते हैं स्टेपेडियस के नाम से हम जानते हैं। और स्टेपेडियस जो मसल्स होती है वो शरीर की सबसे छोटी मसल्स होती है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो कि भाई आपके कर्ण के अंदर कौन से अस्थिकाएं मौजूद है, तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इनको हम सम्मिलित रूप से MIS बोन हम कहते हैं, मिस बोन इनको हम कहते हैं, MIS मिस बोन। ठीक है, दोनों कणों में संख्या 6 हो गई। सबसे छोटी अगर अस्थि पूछी जाए शरीर की तो स्टेपीज होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो हम क्या कहेंगे, मध्य कर्ण के अंदर स्थित होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे जो छोटी मांसपेशी होती है वो कहां स्थित होती है, तो स्टेपीज जो संलग्न पेशी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेपेडियस कहते हैं, वो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, आपकी मसल्स होती है। तो क्रेनियम में 8, 14 और 8 22, 22 और 6 कितनी हो गई आपके 28। और एक जो बोन्स बचती है वो बोन्स कौन सी बचती है आपकी, हायोइड, हायोइड बोन्स। ये संख्या में कितनी होती है, 1 होती है संख्या के अंदर। ठीक है, इस तरह से स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होगी आपके 29 बोन्स होती है। ये मैंने इनका आपके नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो हायोइड बोन्स होती है, हायोइड बोन्स आपके यहां पर उपस्थित होती है, एक यू शेप्ड यहां पर एक आपके बोन्स उपस्थित होती है जो आपकी जीभ को आलंबन प्रदान करने का काम करती है। आपकी जो टंग होती है उसको सहारा देने का काम कौन करती है, आपकी हायोइड बोन्स करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्कल की 29 बोन्स के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लो ये पूरी की पूरी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्कल पे। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स होती है वो कितनी होती है, आपके 26 आपके बोन्स होती है। और बोन्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम देते हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, तो इस आपके कशेरुक दंड की बात करें तो कशेरुक दंड 26 कशेरुकाओं के सम्मेलन से मिलकर बना होता है, इनके समेकन से मिलकर ये बना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक वर्टिब्री हम कहते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करें तो यहां से आपकी जो स्कल है, स्कल के नीचे से लेकर जो लास्ट एंड है कॉकिक्स तक का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम के नाम से हम जानते हैं। अगर वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपके सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री की। ठीक है, उसके बाद में आपके थोरेसिक वर्टिब्री की हम बात करेंगे। थोरेसिक वर्टिब्री के बाद में हम बात करेंगे आपके लंबर वर्टिब्री की हम बात करेंगे। लंबर के बाद में हम बात करेंगे सेक्रल वर्टिब्री की हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे आपके कॉकिक्स वर्टिब्री की। तो ये वर्टिब्री आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें कि सर्वाइकल वर्टिब्री जो आपके उपस्थित होती है वो आपके इस गर्दन वाले भाग के अंदर उपस्थित होती है। इसी कारण हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा कशेरुकाएं, मतलब जो आपके ग्रीवा प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और ये नंबर्स में कितनी होती है, 7 होती है। ये मेमल्स का एक टिपिकल कैरेक्टर्स है कि सभी मेमल्स के अंदर, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी मेमल्स के अंदर जो ग्रीवा कशेरुकाएं होती है उनकी संख्या कितनी होती है, आपके 7 संख्या के अंदर वो आपके उपस्थित होती है। यहां हम बात करें तो जो आपके वक्षीय कशेरुकाएं हैं वो वक्षीय कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, आपके 12 संख्या होती है। अगर लंबर वर्टिब्री की बात करूं तो नंबर ऑफ लंबर, लंबर का मतलब कटी कशेरुकाओं, तो कटी कशेरुकाओं की संख्या होती है 5। सेक्रल या त्रिक कशेरुकाओं की संख्या 1 और कॉकिक्स की संख्या कितनी होती है, आपकी 1। तो कुल मिला के 7, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26। तो कुल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है इनके अंदर वर्टिब्रे की, 26। ठीक है, यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूं कि सेक्रम वर्टिब्री के अंदर
शुरुआत के अंदर जब नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु के अंदर सेक्रल जो वर्टिब्री होती है, जो सेक्रल वर्टिब्री होती है वो 5 होती है नंबर। लेकिन जैसे ही वयस्क अवस्था में आते हैं तो ये पांचों सेक्रल वर्टिब्री क्या हो जाती है, समेकित हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है और फ्यूज्ड होकर एक सिंगल वर्टिब्री का निर्माण करते हैं, इसको हम सेक्रल वर्टिब्री कहते हैं। और अगर कॉकिक्स वर्टिब्री की बात करूं तो ये भी आपके नवजात शिशु के अंदर संख्या में कितनी होती है, आपके 4 होती है और वयस्क अवस्था में इनके समेकन से एक ही कॉकिक्स की वर्टिब्री बन जाती है। और कॉकिक्स क्या होती है, ये हमारे अंदर वेस्टिजियल होती है, अवशेषी होती है। ये उन जंतुओं के अंदर क्या होती है, विकसित होती है, लंबी होती है, जिनके अंदर पूंछ पाई जाती है। हमारे अंदर पूंछ नहीं पाई जाती, तो ये कॉकिक्स जो वर्टिब्री होती है वो क्या होती है, हमारे अंदर अवशेषी होती है। तो अगर बात की जाए कि नवजात शिशु के अंदर या भ्रूणावस्था के अंदर हम बात करें तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुकदंड है, वो कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है, 33 से। ठीक है, लेकिन वयस्क अवस्थाओं में कुछ वर्टिब्रियों के समेकन से नंबर ऑफ वर्टिब्री की संख्या कितनी रह जाती है, आपके 26 रह जाती है। अगर इस सर्वाइकल वर्टिब्री की भी मैं बात करूं तो सर्वाइकल वर्टिब्री की जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, फर्स्ट वर्टिब्री, उस फर्स्ट वर्टिब्री को हम जानते हैं एटलस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एटलस के नाम से। और जो सेकेंड वर्टिब्री होती है, सेकेंड वर्टिब्री होती है, उस सेकेंड वर्टिब्री को हम जानते हैं एक्सिस के नाम से। अगर मैं बात करूं यहां पर एटलस की, जो सबसे पहली कशेरुका होती है एटलस, उस एटलस का जो समेकन होता है, उसका समेकन या आर्टिकुलेशन जो होता है, वो आर्टिकुलेशन किससे होता है, जो आपकी करोटी होती है, करोटी के अंदर 2 कोंडाइल होते हैं। कितने कोंडाइल होते हैं, 2 कोंडाइल, 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। मैंने बात की थी अभी स्कल के अंदर कि ये वाला रीजन क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीपिटल रीजन कहलाता है। इस ऑक्सीपिटल रीजन से 2 कोंडाइल, 2 उभार निकलते हैं और इन दोनों कोंडाइल का आर्टिकुलेशन किससे होता है, उनका समेकन किससे होता है, इस एटलस से होता है। इस कारण हम ह्यूमंस की या मेमल्स की जो करोटी की बात करते हैं तो मेमल्स की जो करोटी होती है वो कैसी होती है, डाइकोंडाइलर होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि मानव की करोटी के अंदर ऑक्सीपिटल कंडाइल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस कारण उसकी करोटी की बात करें तो करोटी कैसी होती है, द्विअस्थिकंदीय होती है, डाइकोंडाइलर होती है। तो मेमल्स में, और मेमल्स के साथ में आपके एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस के अंदर भी यही कंडीशन पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, एम्फीबिया और मेमल्स ऐसे जंतु हैं जिनकी करोटी के अंदर 2 अस्थिकंद उपस्थित होते हैं। इस कारण उनकी जो करोटी होती है वो करोटी कैसी होती है, द्विअस्थिकंदीय होती है। और बाकी आपके एवीज बचे, आपके रेप्टाइल्स बचे, उनकी करोटी के अंदर एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है। इस कारण उनकी जो करोटी होती है वो कैसी होती है, मोनोकोंडाइलर प्रकार की होती है। तो यहां पर हम वर्टिब्री की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है, आपके 26 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें स्टर्नम की। इसकी बात कर रहे हैं स्टर्नम की। तो स्टर्नम एक होता है, जैसे हम बात करेंगे आपके रिब्स की, तो रिब्स आकर यहां पर एक त्रिकोणाकार उपस्थिति होती है, उरोस्थि हिंदी में हम कहते हैं उरोस्थि। और उर का मतलब क्या होता है, चेस्ट, छाती। तो छाती की अस्थि, मतलब जब ये आपकी रिब्स होती हैं, पसलियां, जो अधर क्षेत्र में आकर जिस त्रिकोणाकार अस्थि से जुड़ती है, उस त्रिकोणाकार अस्थि को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, उरोस्थि कहते हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। तो स्टर्नम एक होती है नंबर ऑफ संख्या के अंदर। अब हम बात करें सबसे लास्ट के अंदर रिब्स की हम बात कर रहे हैं, रिब्स की हम बात कर रहे हैं, पसलियों की हम बात कर रहे हैं, रिब्स। और रिब्स जो होती है 12 पेयर, 12 पेयर बोले तो 24। और रिब्स भी कितने प्रकार की होती है, रिब्स भी आपके 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करूं ट्रू रिब्स, सेकेंड बात करूं फॉल्स रिब्स, और थर्ड में बात करूं फ्लोटिंग रिब्स। अब इन पसलियों को हम ट्रू, सत्य पसलियां, मिथ्या पसलियां और आपके प्लावी पसलियां हम इनको कहते हैं। किस आधार पर कहते हैं,
जब हम ट्रू रिब्स की बात करते हैं तो ट्रू रिब्स के अंदर आपके होती है 1 से लेकर 7 पेयर तक की जो पसलियां होती हैं वो आपके ट्रू रिब्स कहलाती है। 8वीं 9वीं और 10वीं पेयर की जो रिब्स होती हैं वो आपके फॉल्स रिब्स कहलाती हैं और रिमेनिंग 11 और 12 पेयर की जो पसलियां होती हैं वो आपके फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। किस आधार पर? अगर ट्रू रिब्स की हम बात करें तो ट्रू रिब्स हमें पता है कि जो हमारी ये पसलियां हैं वो अदर सतह पे आके किससे जुड़ती है? स्टर्नम से आके जुड़ती है और पीछे किससे जुड़ी हुई रहती है? आपके वर्टिब्रल कॉलम से आपके जुड़ी हुई रहती है। तो 1 से लेकर और 7 जोड़ी पसलियां होती है वो पीछे की तरफ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी होती है? वर्टिब्रल कॉलम से, और प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी होती है? आपके स्टर्नम से जुड़ी रहती है। अलग अलग रूप से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, अलग अलग रूप से आपकी जुड़ी हुई रहती है। जैसे मैं ये बात करूं, ये आपकी स्टर्नम, तो स्टर्नम में ये पहले नंबर क्या क्या जुड़ गई? ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की, छठवें नंबर की, सातवें नंबर की, ये परोक्ष रूप से आगे आपके जुड़ी है। ठीक है। पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई है? आपके पीछे की तरफ जुड़ी हुई है आपके कशेरुकदंड से आपके जुड़ी हुई है, ये कशेरुकदंड से जुड़ी हुई है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करें 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की, तो ये मैं बात कर 8वें की, 9वें की और 10वें की, ये 8वें की, 9वें की और 10वें की, ये सीधे कशेर आपके सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, ये जुड़ी हुई किसके माध्यम से होती है? ये देखो, मैंने क्या कहा? पहली से 7वीं पेयर तक प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से आगे की तरफ और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। लेकिन अगर अधर सतह पे हम इसको देखें 8वीं 9वीं 10वीं पेयर को, ये सीधे अरोस्थी से जुड़ी हुई नहीं रहती, ये 7वें नंबर की जो पसली होती है उसकी सहायता से किससे जुड़ी हुई रहती है? स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और 2 फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है? जो आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती, बिल्कुल फ्री रहती है। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं? फ्री या फ्लोटिंग या गोरिल्ला रिब्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है। तो किस आधार पर कह रहे हैं स्टर्नम से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई? तो 1 से 7 पेयर आपके उरोस्थी से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, लेकिन 8वें 9वें और 10वें नंबर की जो पसलियां हैं 7वें नंबर की पसली की सहायता से जुड़ी हुई है। इस कारण इनको हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कह रहे हैं। और इसको हम 11वें और 12वें की किसी स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती, इस कारण इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या इनको हम गोरिल्ला रिब्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्री रिब्स हम इनको कहते हैं। तो इस तरह से ये कितनी हो गई आपके बोन्स? 24 बोन्स आपके ये हो गई। तो अगर हम बात करें तो 29, 26, 1 और 24, ये कुल संख्या में कितनी हो जाएंगी आपकी? 80। ठीक है। 29, 29 स्कल्स की, वर्टिब्रल कॉलम की 26, स्टर्नम की 1 और रिब्स की कितनी आपकी? 24। ठीक है। तो ये सभी मिला के आपके, और इसके अलावा ये आपके फेस। ठीक है। स्कल की 29, स्कल की 29 में क्रेनियम की 8, फेशियल की 8, ईयर ओसिकल्स की आपकी 6 और एक बची आपकी हायोइड की। ठीक है। इस तरह वर्टिब्रल कॉलम में 26, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉकेक्स। इस तरह स्टर्नम की सिंगल और रिब्स के अंदर आपके ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ये मिलाकर आपके क्या बनाती है? आपके एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करती है। तो क्लियर? यहां तक एक्सियल स्केलेटन की हमने बात कर ली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन की। पॉज द वीडियो, करूं? अक्षीय कंकाल के बाद में मैंने यहां पर एक बार पूरा लिख दिया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम बात करें, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करें 126, और इस अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम बात करेंगे आपके फोरलेग की, अपने अग्रपादों की, जिसके अंदर हम हाथों को सम्मिलित करते हैं, पश्चपादों की, जिसके अंदर हम पांवों की बोन्स की बात करेंगे, आपके अंश मेखला की हम बात करेंगे, और आपके श्रोणी मेखला में अस्थियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फोरलेग, और फोरलेग के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 30। ठीक है। तो 30 एक हैंड के अंदर और दूसरे हाथ के अंदर 30, तो कुल अग्रपादों के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 60। इस तरह हाइंड लेग के अंदर 30 + 30 टोटल बोन्स कितनी हो जाएगी आपकी? 60।
ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं 4, और पेल्विक गर्डल के अंदर हम नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं 2। तो कुल मिला के 60 और 60 120, 124 और 2 अस्थियां किसकी आपकी पेल्विक गर्डल की। तो अपेंडिकुलर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है आपके 126 आपके अस्थियों की संख्या होती है। तो हम फोर लेग में बात करें, हैंड के अंदर आपके कौन कौन से अस्थियां होती है, तो नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये वाली बोन्स, और इस बोन्स को हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमरस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इस ह्यूमरस का ये सिरा जो होगा, ये सिरा किसके अंदर हम बात करेंगे अभी जब हम पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे। तो एक अस्थि तो हो गई आपके ह्यूमरस, 2 अस्थियां आपकी इस कलाई के अंदर, इसके अंदर उपस्थित होती है। तो इसको हम जानते हैं रेडियस और अल्ना। तो ह्यूमरस 1 और 1 2, रेडियस 1 और 1 2, एक ही साथ में, एक ही साथ में, अल्ना एक ही साथ में, एक ही साथ में। उसके बाद में कार्पल्स हम इन अस्थियों की बात करें, कलाई की अस्थियों की हम बात करें। ठीक है, तो कलाई की अस्थियां कितनी होती है, एक हाथ के अंदर 8, दूसरे हाथ के अंदर 8, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 16। और इस कार्पल्स के अंदर भी 8 क्या नाम से होती है, सबसे पहले ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, स्केफोइड, लूनेट, पिसिफॉर्म, ट्राइक्यूटेनम, हेमेट और कैपिटेट। ठीक है, तो 8 बोन्स किसकी होती है आपकी, 8 बोन्स मिलकर क्या बनाती है आपके कार्पस बनाती है। हम ऐसे भी कहे कि कार्पस के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है आपकी 8, और 8 के 8 नाम मेरे ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, स्केफोइड, ल्यूनेट, पिसिफॉर्म, ट्राइक्यूटेनम, हेमेट और आपके कैपिटेट। इस तरह से बात करें मेटाकार्पस आपके ये वाली पाम की अस्थियां, कौन सी अस्थियां आपके, पाम की अस्थियां, इस हथेली की अस्थियां। तो हथेली की अस्थियां एक अंगूठे की तरफ, 2 3 4 और 5 कहां पे आपकी, इस हथेली के अंदर बोन्स है। तो 5 और 5 कितनी हो जाएंगी आपके 10। ठीक है, और ये मेटाकार्पस भी क्या होगी, एक अस्थि जो बिल्कुल आपके किससे जुड़ी रहेगी, इससे जुड़ी रहेगी आपके कलाई की अस्थि से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं आपके, यहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाली जो यहां पे किससे जुड़ी है आपके, इससे कलाई की अस्थि से, और यहां पे किसी जुड़ी है आपकी फेलिंजेस से। ठीक है, तो इसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट कह देते हैं, और ये पार्ट क्या कह देते हैं, इसका डिस्टल पार्ट कह देते हैं। तो प्रॉक्सिमल पार्ट किससे जुड़ा हुआ है आपके, इस हथेली से, और डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ आपके, इस फेलिंजेस से आपके जुड़ा हुआ है। इस तरह से 5 होंगी, और सबसे लास्ट में होंगी आपकी फेलिंजेज। तो फेलिंजेज संख्या में कितनी होती है आपकी 14। ये मोड़ के देखो, एक बोन्स, एक यहां पे हो गया समेकन, 2 बोन्स और एक ये 3 बोन्स। इसी तरह 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 और सिर्फ 2। ठीक है, तो कुल ये फेलिंजेज कितनी होंगी आपके 14। इन फेलिंजेज के अंदर भी फर्स्ट पार्ट जो आपके मेटाकार्पस से जुड़ा उसको हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल, ये बीच वाली बोन्स है उसको हम क्या कह रहे हैं